गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा 2021 जो अभी लगभग एक डेढ़ महीने पहले हुई थी, उसके प्रथम भाग का जनरल स्टडीज़ का प्रश्न पत्र हल किया था। अब हम उसके दूसरे भाग का, जिसमें 50 प्रश्न आए हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों को उन्हें बताऊंगा, कोशिश ये करूंगा कि शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को मैं समझा दूं कि इनमें कितना कितना होगा और इनका किस प्रकार से आप सरलता के साथ हल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके आने वाले पीसीएस प्री परीक्षा में जो 3 तारीख को होने वाली थी। और एक सूचना आप लोगों को और देनी है कि उत्तराखंड पीसीएस 2021 जो 3 अप्रैल को होगी परीक्षा, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। और आप लोग वेबसाइट पर जाइए और जा करके डाउनलोड कर लीजिए अपना अपना प्रवेश पत्र, और आप लोगों को पता चल जाएगा आपका परीक्षा कहाँ पर है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और चलिए शुरुआत करते हैं हम इसका परीक्षण का दूसरा भाग, जिसमें कि सामान्य बुद्धि परीक्षण आए थे। अब प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या के दोगुना है। मतलब इसके जितने भी विभाजक हैं उसके संख्या का योग का 2 गुना। अब देखिए, 12 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि 12 इसका खुद हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और इसका यानी कि पहली बात तो क्या है, हर एक संख्या का एक 1 जो है इसका विभाजक होता है। तो 1 हो गया, ये 2 से विभाजित होता है। इसके बाद तो 2 भी लिखेंगे। इसके बाद ये 3 से विभाजित होता है, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे। तो 6 4 10, 3 13 और 5 ज़्यादा हो ही गया है, तो ये भी नहीं होगा। 24 का इसी तरह से आप जब 12 निकाल लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 24। तो यानी कि आपको करना क्या है कि सभी को लगभग लगभग इसी तरह से आप करते जाएंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। अब देखिए, जब 12 इससे यानी कि 12 इससे 2 गुना नहीं हुआ है, 2 गुना ज़्यादा था, तो ये 24 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका ना तो 12 होगा और ना ही उत्तर क्या होगा, 24 होगा। अब 48 का भी इसी तरह से है। 48, आप एक कॉमन सेंस लगाइए, जब ये सब 24 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 48 खुद अपने आप में ही है, तो ये 24 से ज़्यादा था यहाँ तक। तो 24 से ज़्यादा 24 48 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आपका उत्तर होगा 28। वैसे भी आप देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। 1 हो गया, 2 से विभाजित होता है, और इसकी खासियत ये है कि 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 4 से विभाजित होगा, 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, तो 7 से होगा, फिर 14 से होगा। तो आप यहीं पर जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 14 और 14 28, और फिर इसके बाद 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना है। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आप लोगों को आ गया होगा। दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए। देखिए, 115, 196, 135 और 100 आपका है 64। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से सही सही कौन सा होगा, बी वाला, क्योंकि बाकी और सब, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अक्टूबर माह में सोमवारों की संख्या कितनी होगी। देखिए, किसी भी महीने में 28 दिन तक तो कितने होंगे, कोई भी 1 तारीख को यदि पहला दिन होगा तो 28 तारीख तक तो 4 होगा ना। उसके बाद अक्टूबर का महीना 31 दिन का होता है। ठीक है, तो 31 दिन का मतलब क्या हुआ, इसमें 3 और जोड़ देंगे, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक और हो सकता है। तो 4 और 1 5, अधिकतम 5 संख्या हो सकती है किसकी, इसमें सोमवारों की संख्या। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि DEAR को 8 10 2 और 36 के कोड में किया जाए। ठीक है, तो TRAC को आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो डी और फिर इसके बाद आपका है
डी है और डी को 8 दिया गया है, ई को 10 दिया गया है, ए को 2 दिया गया है, आर को 36 दिया है। वैसे ही अभी आप देखें तो डी कितने पर आता है, 4 पर आता है, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया ना। ए दूसरे पर आता है तो कितना हो जाएगा, दो, यानी कि एक दो के दो, यानी कि एक में दो से गुणा करेंगे 2 आएगा। और ई 5 में आता है तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 36, यानी कि वो आता है 18वें पर आर। आप इसके साथ इसी तरह से भी आप कर लेंगे, इजोटी में देखेंगे तो टी 20 में आता है तो इसका मतलब कितना हो गया, टी 40 हो गया, और डी को आप जानते हैं ना टी आर, तो 36 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला तो अब खत्म, और इसके बाद ये दोनों आते हैं। और ए 2 होता है तो 40 36 2, 40 36 2 सब में आ रहा है। सी को देख लीजिए, सी से ही निर्धारित हो जाए आपका, तो ए बी सी, तो सी कितना पर आ रहा है, 3 पर, 3 दूनी 6, आपका आंसर ये हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि हर एक कोड का जो ए बी सी डी में इसका स्थान है, जैसे कि ए का 1 है तो ए का 1 में 2 गुणा करेंगे 2 उसका कोड हो जाएगा। सी का तीसरा स्थान है, इसमें 2 से गुणा करेंगे 6 इसका कोड हो जाएगा। समझ में आ गया। अब कह रहा है 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा 15 जनवरी 89 को सोमवार था ना, तो अब 14 जनवरी 1990 को, क्योंकि लीप ईयर है नहीं, अभी फरवरी यानी कि आगे क्रॉस नहीं हुआ, तो 14 जनवरी को अंतिम यानी कि 1 साल हो जाएगा। 1 साल का मतलब जानते हैं कितना होता है, 1 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक, तो वैसे यानी कि अगली जो 1 तारीख होगी वो दूसरा साल शुरुआत हो जाएगा ना। तो समझिएगा 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक कितने दिन हो जाएंगे, 365 दिन हो जाएंगे। और सामान्य वर्ष में हमेशा याद रखिएगा, सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वही अंतिम भी दिन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 14 जनवरी को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। ठीक है, और 14 के बाद कितने दिन होंगे, 14 और 6, ठीक है। तो सोमवार के बाद 6 दिन और जोड़ लीजिए, तो 6 दिन का मतलब क्या चीज़ हो गया, सोमवार के बाद 6 दिन, तो सातवां क्या आएगा, रविवार हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रविवार। फिर है इसमें SUMMER को RUNNER दिया गया, तो VWINTER को क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए एस को आर दिया है, यू को यू ही दिया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उत्तर है आपका SUMER। ठीक है, तो WI, तो W की जगह क्या हो जाएगा, एस, और एस पहले आता है या आर आता है, आर पहले आता है ना, तो एक पहले, इसका मतलब डब्लू के एक पहले क्या होगा, वी। तो यहाँ वी सिर्फ एक में है तो VIOUER हो जाएगा। ये आपका यही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें जो है ना ये MM और NNER को परिवर्तित नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी ER को परिवर्तित नहीं करेगा, तो ER तो सब में आएगा ही आएगा, और U को भी परिवर्तित नहीं करेगा तो I भी परिवर्तित नहीं होगा, तो I दूसरे स्थान पर आएगा। तो I दूसरे स्थान पर और ये दे रहा है, तो आपका यही वाला उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है CA का भाई है, CA की बेटी है, FC की बहन है, तो अब यहाँ पर आप इसे कैसे हल करेंगे। देखिए कह रहा है FA का भाई है, तो F जो है वो A का भाई है, मतलब ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, F जो है वो A का भाई है तो पुल्लिंग हो गया। इसके बाद C A की बेटी है, तो A की बेटी क्या हो गई, C हो गई। अब कह रहा है K F की बहन है, जो K है ना वो F की बहन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसकी भी बहन हो जाएगी। ठीक है, इसकी, अब ये माइनस जो मैं लगा रहा हूँ ये क्या है, उसे चिन्ह बता रहा है, तो के एफ की बहन है। अब इसके बाद कह रहा है जी सी का भाई है, जो जी है वो सी का भाई है, इसका मतलब क्या हुआ, जी भी ए का लड़का होगा। अब कह रहा है तो जी का मामा या फुफेरा या फूफा कौन सा है। ठीक है, तो चाचा या मामा मौसा फूफा, इनमें किसी की बात आ रही है, तो यहाँ पर ये इसका भाई है। ये अब इसमें जो है देखिएगा, ए का लिंग हमें नहीं पता है,
ठीक है, कि ए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यदि ए पुल्लिंग है तो ये इसके बच्चे हो गए, तो इसका जो ये चाचा या माँ, यानी कि इसका चाचा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है। और यदि ये चीज़ दे दिया जाए कि जो, यानी कि ये यदि स्त्रीलिंग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका मामा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा क्या, सी। इसके बाद है लुप्त संख्या बताइए, 5 और 36 और 6 का कितना होगा। तो 5 में एक जोड़िए, 5 5 1 6, 6 6 36, 6 में एक जोड़िए, 6 कम 6, और अरे 6 1 7, 7 7 49, तो इसका उत्तर हो जाएगा 49। ठीक है। तो इसके बाद आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप आएगी तो आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा या स्लो मोशन में कर लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा अलग है। तांबा, जिंक, पीतल, एल्युमिनियम और लोहा। देखिए, तांबा, जिंक, एल्युमिनियम और लोहा ये सब धातुएं हैं, लेकिन जो पीतल है वो धातु नहीं है, मिश्र धातु है। ठीक है, इसलिए अलग हो गया। यहाँ ए और इतना इतना है, तो ए प्लस बी प्लस सी। देखिए, इसे सरलता से ये उत्तराखंड पीसी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जब भी इस तरह का प्रश्न बनाता है तो ये जरूर एक प्रश्न इस तरह का डालता है। तो इसके लिए सबसे सरल ये है कि इसे बराबर के ले लीजिए इनको, यानी कि a/3, b/3, c/3। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 के। ठीक है, जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी 4 के, और जो c की वैल्यू है समझ में आ गया होगा वो हो जाएगी 7 के। तो अब a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, 3 के प्लस 4 के और प्लस 7 के, और डिवाइडेड बाई कितना, c, यानी 7 के। तो 7 3 10 4 14 के, कितना हो गया, 14 के और बटे 7 के, सब कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2। तो कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2। देखिए, इस वाले में दिया हुआ है कि लुप्त संख्या आपको बतानी है। यहाँ 4 और 2 दिया है 16। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 6, यानी 5 और 3 243, और इसके बाद 6 1 1 दिया है, और 4 5 इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर इसका उत्तर आता है आपका 625। इसका एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो लास्ट में मैंने इसका और अच्छे तरह के एक्सप्लेनेशन इससे कर दिया है। देखिए, ये आपको जो संख्या दी गई है इसमें करना क्या है, 4 में आपने 1 का गुणा किया 4 आया, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 आएगा। ठीक है, 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना, 8 आएगा। 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 24। 24 में आप जब 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 96, और 96 यदि 5 का गुणा करेंगे तो यह आएगा 480। अब 480 में आपको 6 का गुणा करना है, तो 6 0 0 0 आ गया। अब 6 × 8 = 48, 8 आया। इनमें कहीं भी 8 नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो यहाँ पर आपका यही वाला उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसमें दिया गया है एक, यानी 1 गुणा करिए, फिर इसमें जो आएगा 2 का गुणा करिए, फिर 3 का करिए, फिर 4 का करिए, फिर 5 का करिए, और यहाँ पर इसमें आप 6 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका उत्तर यही आएगा। ठीक है, आप इसमें 7 से गुणा करें आपको इतना ही मिलेगा। कह रहे लड़कों की एक पंक्ति में 22 से। अब ये दिया गया है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आएगा। एक लड़के की पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, यहाँ पर ए है, और ये कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। अब इसके बाद कह रहा है बी दाएं से 9वें स्थान पर है, बी इधर से यहाँ पर 9वें स्थान पर है, यहाँ से लेकर के 9वें स्थान पर है। अब इसके बाद कह रहा है ए और बी अपने स्थान
बदल लेते हैं तो ए यहाँ पर आ जाता है और बी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 15वें स्थान यानी कि यहाँ से यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ ए 15वें स्थान पर हो गया और इधर यानी कि इधर से ये 9वें स्थान पर है। तो देखिए यानी कि बाएं से, लेफ्ट से और फिर है राइट से कितना है और जोड़ दीजिए, उसमें से -1 कर दीजिए, ये आता है टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल नंबर। तो इसमें 15 पहले से है, ठीक है, 9 उधर से है और ऋण 1 कर दीजिए। तो 15 और 9 कितना हो गया, या 9 में से घटा दीजिए 8, 15 और 8 कितना हो गया 23। ठीक है, तो इसका स्थान यानी कि कुल लड़के हैं 23। इसका ये जब भी प्रश्न देता है अच्छी तरह से इसे समझ लीजिएगा, इसमें एक ही व्यक्ति को क्या करेगा, घुमा कर दे देगा। ए यहाँ पहले 16वें स्थान पर था, अब इधर से, ठीक है, 15वें स्थान पर चला गया। हमें कोई मतलब नहीं कि इधर आया है इधर आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए पहले 10वें स्थान पर था, अब 15वें स्थान पर पहुंच गया, तो ए का स्थान कितना हो गया, 15 हो गया ना। इधर से 15 हो गया और इधर से 9वां हो गया। तो ए को हमने 2 बार में गिना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर 9 नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो 15 और 8 कितना हो गया, 23। चलिए, इस बात कह रहा है कि तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 138। दो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है। इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या, और वर्ग यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए हमें दिया हुआ है x² + y² + z² = 138 दिया है, समझिएगा 138 दिया हुआ है। अब कह रहा है दो दो संख्याओं का यानी कि xy + yz + zx, ये दिया हुआ 131। अब पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का यानी कि योग कितना होगा। तो हमको पता होता है x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² y² z² + 2 xy zx + yz, इतना होता है। ये हमें दिया है कितना, 138 और +2 गुणे ये दिया है 131। अब x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया कि 131 में आप क्या करें, 2 से गुणा करें तो 138 और फिर 2 एकम 2 हो गया, 13 दूनी 26, 262। अब 262 इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 2 10। ठीक है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने देख लिया ना 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि अब हमें x + y + z का वो लेना है। वैसे मैं पूरा करके दिखा देता हूँ आपको, इसका आएगा कितना। तो इसमें 8 2 10 और 6 3 9 1 10। ठीक है, अब इसके बाद आएगा 1 और 2 1 3 और कितना आ गया, 4, 400 आ गया। तो x + y + z = √400। तो √400 का मतलब क्या हुआ, 20 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + y + z, इनका उत्तर कितना आ जाएगा, इनका उत्तर आएगा 20। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये इसमें सूत्र का प्रयोग किया गया था और वो आपको सूत्र आना चाहिए। अब आगे है, इसमें दी गई आकृति में कुल कितने आयतन है। देखिए यहाँ इनमें आयत सिर्फ यही है, 1 और ये 2, इधर से भी 1 और 2। ये इसे करने का जो हल है बिल्कुल इजी बता रहा हूँ। वो इधर से जितना है ना उतना लिख दीजिए और उनको जोड़ लीजिए, जितने भी आए ना सबको लिख लीजिए। ये 3 हो गया और इधर से भी जोड़ लीजिए, 1 और 2 कितना हो गया, 3। कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9। इसमें आयतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, आगे हो गया समझ में। इसमें आयत निकालना है हमको, त्रिभुज वगैरह नहीं निकालना। तो ये त्रिभुज जो है ना सब बनेंगे, आयत सिर्फ यहीं पर बनेंगे। तो जोड़ लीजिए सबको, इस सीरीज में जोड़ लीजिए कुल, ऐसे जोड़ लीजिए कुल, और उनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना भी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर आयतों की संख्या हो जाएगी। इसमें कह रहा है
कि उसे चुनिए जो अलग हो। अब यहाँ गिरगिट है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है और टिड्डी है, तो टिड्डी अलग होगा, कारण ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अलग होगा आपका टिड्डी, क्योंकि बाकी सब पेट के बल चलने वाले हैं और जो टिड्डी है वो पेट के चलने वाला नहीं है। अब कह रहा है जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है, हमें दिखाई नहीं पड़ेगा बिना रोशनी के, उसी तरह से श्रव्य किससे हो जाएगा, ये ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, नाटक नहीं, शोर नहीं, आवाज भी नहीं। आवाज और ध्वनि एक एक ही होता है, लेकिन आवाज कोई चीज नहीं होती। देखिए यहाँ दृश्य और रोशनी और श्रव्य और ध्वनि, हिंदी यदि पढ़े होंगे तो दृश्य और रोशनी ये दोनों क्या हैं, तत्सम सॉरी तत्सम है। इसी तरह से श्रव्य और ध्वनि भी तत्सम है, और आवाज जो है ना वो तद्भव है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा आपका। जब यहाँ आपको जो संबंध दे रहा है तत्सम में दे रहा है, तो यहाँ पर भी आपको तत्सम में ही उत्तर देना है, ये समझना होगा आपको। अब इसके बाद जो प्रश्न आता है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी उसे 10 दिन में, सी उसे 30 दिन में करता है, तो ए बी सी उसे मिल करके कितने दिनों में करेंगे। देखिए इसका एक सामान्य सा फार्मूला है, ए यदि x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, सी z दिन में करता है, तो तीनों को उसे कार्य करने में लगेंगे समय एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स दिन, इतने दिन लगेंगे। या चाहो तो आप क्या कर लो, उसी जोड़ लो, 1/5, 1/10 और 1/30, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 30। ठीक है, एलसीएम इसका पूरा का पूरा क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 आएगा, यानी कि 5 छक्के 30, तो 6 हो गया, 10 तियाँ 30 और कितना आया, 10 आया। ठीक है, बिल्कुल इसमें भी आएगा वही, यानी वही आएगा। अब यहाँ पर आपका 10 3 13 और 6 कितना हो गया, सॉरी 30 है ये। ठीक है, यहाँ 3 लिख दिया मैंने, वो गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ ये 10 नहीं 1 आएगा, यहाँ पर ये आपका 10 नहीं होगा, वो 1 होगा। और जब 1 होगा तो 6 3 9। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यानी कि गड़बड़ हो गया, 1/5, 1/10 और 1/30, एलसीएम 30, 5 छक्के 30, 10 तियाँ 30 और 30 से कम 30, 6 3 9 1 10/30, तो ये कट गया। और दिनों की कुल संख्या इसे पलट दीजिए, क्योंकि ये एक दिन का काम आता है। ठीक है, तो पलट दीजिए, कितना आ गया, 3 दिन। तो कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। आप एक्स वाई जेड वाले में से भी कर सकते हैं, उसमें आपका आएगा 5 गुणे 10 और गुणे 30 और बटे 10 पचे 50 और यहाँ 300 और फिर गुणे हो जाएगा 150। तो 150 और 50 कितना हो गया, 200 और 300 कितना हो गया, 500। तो और 5 दिया 15, 1500 को 500 से आप विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 दिन हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 4 की घात 0, इसका योग कितना होगा। तो किसी भी संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या है उसका घात 0 लिखा हो तो उसकी उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा याद रखिए 1 होती है। तो एक इसकी हो गई, एक इसकी हो गई, एक इसकी हो गई, तो कितना हो गया, 3, इसका भी उत्तर आएगा 1 1 1। यानी किसी भी संख्या की यदि घात 0 हो, 0 को छोड़ करके, यदि x की घात भी 0 लिखा है ना तो इसका मान 1 ही होगा, यदि 100 की घात भी 0 लिखा है तो इसका ही मान 1 होगा। ठीक, तो 1 और 1 और 1, 3 हो गया। अब इसी को ही बोलता गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल कितना हो जाता, 1 हो जाता। चलिए अब इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। तो इसके लिए क्या करिए, वर्तमान आयु बच्चे की ले लीजिए कि x वर्ष है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ समझ की बात है। पिता
अपने पुत्र से कहता है कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यानी कि यदि x वर्ष है इस समय उसके पुत्र की आयु, तो यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है, ठीक है, तो अब ये बताइए कि पुत्र की x वर्ष है इस समय, तो जिस समय यानी कि पुत्र का जन्म हुआ था उस समय उस पिता की आयु कितनी रही होगी, यही ध्यान से समझना है। वर्तमान में पिता की आयु कितनी है, 38 साल है, और उसका पुत्र कितना है, x के बराबर है। तो इसमें से क्या कर देंगे, x तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि x माइनस करेंगे तो पुत्र का जन्म की आयु आ जाएगी। तो पुत्र के जन्म के समय में पिता की आयु इतनी थी, और वही बोल रहा है कि जो इस समय तुम्हारी जो आयु है मैं उतने के बराबर था। ठीक है, घबराइए मत, ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा 38 बराबर कितना हो गया, 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 38 और बटे कितना, 2, कितना आएगा, 19 वर्ष। तो वर्तमान में जो पुत्र है उसकी आयु कितनी है, 19 वर्ष है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो जिस समय पुत्र की, यानी कि ये इस तरह समझिए कि पुत्र यदि 10 साल का है इस समय, ठीक है, तो और इस समय पिता 38 साल का है, तो जिस समय उसका जन्म हुआ होगा पुत्र का, तो पिता की आयु कितनी रही होगी, तो 10 साल पहले जन्म हुआ है ना, तो हम यानी कि 38 में 10 घटा देंगे, तो वही हमने किया, 38 में x घटा दिया। और पिता कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी, तो x वर्ष थी। समझ में आ गया, x वर्ष थी। अब उसके बाद इसी को ही हम जोड़ लेंगे, ये माइनस उधर चला जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 38, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19 साल। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, तो 5 माइनस कर दीजिए, कितना वर्ष थी, 14 वर्ष थी। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, अगला है प्रश्न। इसमें कह रहा है कि इसके स्थान पर ये कर दिया जाए, इसके स्थान पर ये कर दिया जाए, तो बहुत ईजी होता है। देखिए 40 है, ठीक है, और 40 के बाद कह रहा है गुणे के स्थान पर धन कर दिया जाए, तो 40 धन कितना हो गया, 12, ये हमने कर दिया। इसके बाद 12 के बाद क्या है, धन है, तो धन का अर्थ भाग है, तो भाग कर दिया, और 3 से भाग दे दिया गया। अब फिर माइनस है, तो माइनस के स्थान पर क्या हो गया, गुणा हो गया, गुणा कितना हो गया, 6, इतना हो गया। और फिर भाग है, भाग के स्थान पर ऋण है, कितना, 60, लीजिए हो गया। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे, सबसे पहले भाग देते हैं, बॉड मॉस, ठीक है, तो सबसे पहले भाग देते हैं, 3 चौक 12। अब 4 और 6 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24, तो कितना हो गया, 40 और 24 ऋण 60, 40 और 24 कितना होता है, 66, 66 में क्या करेंगे, 60 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष, यानी 6 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। ठीक, तो इसमें इसका उत्तर कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका उत्तर कितना आया है, 6 आया है। एक बार आप लोग अपने से फिर समझ लेना, ठीक है। 40 और 26, यानी 6 चौको 24, 40 और 24, सॉरी 6 नहीं 4, 66 में से आप क्या करेंगे, 66 नहीं 64, 64 में आप 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कुल मिलाकर यही चीज़ है कि आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। अगला है प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 3, 8, 46, 100, 200, यानी कि इतना दिया हुआ है। अब इसका आगे हल क्या होगा, ठीक है, तो इसका आगे हल कितना आएगा, देखिए 3 की जगह, यानी 3 का 6 बना, फिर 46 बना, फिर 100 बना, फिर कितना 210 बना, और इसके बाद आया 432। ठीक है, तो इसमें 3 और 8 में क्या है, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है, हो सकता है 8 त्रिक 24, या 8 दूनी 16, और उसमें क्या कर दें, कुछ जोड़ दें, तब उसके बाद क्या हो जाएगा हमें, यानी कि अगली नंबर आएगी जिसमें कि 46 लाना है। तो इसमें तो इस तरह से 46 कितना आएगा, 46 को लाने के लिए इसमें
दिया है 3 में से आप क्या करें, 2 से गुणा करें। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है, फिर आप क्या करिए, 8 में 2 से गुणा करिए, 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 और इसमें फिर क्या करिए 4 जोड़ दीजिए, तो 16 4 20 हो जाएगा। 20 में 2 से गुणा कीजिए और उसके बाद 6 जोड़ दीजिए, 20 दूनी 40 और 6 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसी तरह से 46 में 2 का गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा, 46 में 2 से गुणा करेंगे आएगा 92 और 6 के बाद 8 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर 20 होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न दे रहा है इसमें, 7:35 घड़ी का प्रतिबिंब यानी कितना होगा। ठीक है, तो 7:35 पर ना, जब भी आपको इसमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो इसे 11:60 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, 11:60 में से जितना दिया है ना 7 और 35 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 25। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 7 में से निकला कितना आएगा। ठीक है, 7 4 11, सॉरी 4:25। समझ में आया। जब भी आपको घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता है वो समय को 11:60 से माइनस कर दीजिए, और जब भी जल प्रतिबिंब निकालना हो ना, ठीक है, तो उसे 18:30 से माइनस कर दीजिए। बस इतना ही करिए, अपने आप आपको उसका वास्तविक समय पता चल जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, कह रहा है कि एक समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति 65 वर्ष और 55 वर्ष। जब विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो इनकी वास्तविक जो यानी कि गति है वो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 65 और 55, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कह रहा है कितनों मिनटों बाद वो 150 किलोमीटर दूरी पर होंगी। तो 150 किलोमीटर है ना, आप यानी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 150 किलोमीटर की बात कर रहा है। ठीक है, कोई वो नहीं लगाना, ये जनरल है। 120 मिनट 1 घंटे में चलेंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 मिनट हो गया। अब 120 के इसमें से घटा दीजिए, कितना आया, 30 आया। ठीक है, तो कितने घंटे में चलेगी। ठीक है, यानी कि 30 किलोमीटर कितना चलेगा, 120 चल रहा है 1 घंटे में, तो कितना है, 1/4 है ना। तो 1/4 का मतलब क्या चीज़ हो गया कि 1 घंटे का 1/4 अर्थात 15 मिनट। तो 60 मिनट और 15 मिनट कुल कितना हो गया, 75 मिनट। आपका ही उत्तर हो गया। चाहें तो मैथमेटिकली यदि सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। तो समय बराबर होता है, यानी कि समय बराबर होता है चाल चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय बराबर होता है दूरी 150 और बटे चाल 120। ठीक है, तो देखिए ये यानी कि कितने मिनट की बात कर रहा है। तो जब मिनट की बात कर रहा है तो पहले तो इसे हम क्या कर लेंगे, विभाजित कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पर आ गया कितना, 3 चौक 12। ठीक है, और जो है 3 5 15। इसके बाद आया गुणे 60 मिनट में। 1 घंटा में था तो मिनट में करेंगे 15, तो 15 और 5 कितना होता है, 75 होता है। आ गया 75 मिनट। समझ में आ गया। दोनों मेथड से मैंने बता दिया, एक जनरल मेथड से आपको मैथमेटिक्स नहीं करना है, सीधा निकालना है। ठीक है, क्योंकि जब एक यहाँ से एक इधर चलेगी एक इधर चलेगी ना, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, और एक ही दिशा में चलती तो घटा लेते हैं। अगला प्रश्न है, विषम का चुनाव करिए। लोहार निहारी, बढ़ई आरी, नाई कैंची और सुनार गहना बनाता है। इसमें सब अस्त्र हैं, ये अस्त्र नहीं कह रहा है, इसमें बनाने वाला बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विषम को चुनिए, गाजर, आलू, टमाटर और चुकंदर। तो इसमें अलग कौन सा होगा। ठीक है, टमाटर अलग हो जाएगा, चुकंदर और ये आलू और गाजर सब क्या है, नीचे जमीन के नीचे उगते हैं। यहाँ ये मत समझिएगा सब सब्जी हैं। कह रहा एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। तो वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु, चाहे तो आप दोनों को कर लीजिए, चाहे तो आप पहले क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, तब उसके बाद निकालिए, यानी कि तब उसके बाद उत्तर बताइए। इसमें कह रहा है
कि वर्तमान आयु जितना है ना वही ले लीजिए, यानी पिता 7x का है और जो बच्चा है वो कितने का है, x का है, क्योंकि एक x है, इतना हो गया। 7 वर्ष बाद उसकी उम्र +7 हो जाएगी, इसकी उम्र +7 हो जाएगी और ये हो जाएंगे 5:1। तो अब इसे हल कर लीजिए, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 7x धन 7 बराबर 5x धन 7×5 = 35, ठीक है। तो 5x इधर चला जाएगा, तो 7x ऋण 5x बराबर 35 ऋण 7, ठीक है। तो इसमें से 2 आया है तो x बराबर, और 35 में से जब 7 आप घटाएंगे तो 28 आएगा और 28 बटे कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना आया, 14 आया, ठीक है। अब देखिएगा, इसे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 14 आया x की वैल्यू, तो पिता और उसकी कह रहा है कि वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना होगा, तो कितना है, 7x धन x है, यानी कितना है, 8x है ना, तो इसका मतलब हुआ 8 और गुणे कितना, 14, ठीक है। तो अब इसमें आप जब गुणा करेंगे इसका 14 और 8 का, तो 14×8 कितना होता है, 112। तो आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 112 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप वैसे कर लीजिए, 7x यानी 7×14 धन 14 जोड़ दीजिए तो भी आपको 112 आएगा। देखिए यहाँ 2x ऋण 2 और इतना, इसका मतलब तो विकल्प में से x का मान कौन हो सकता है, यहाँ बहुत ध्यान से इसे आप करेंगे तभी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ना 2x और फिर अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस कितना हो गया, 4 दूनी 8 और प्लस x, ये छोटा है किससे, 2x ऋण 3 से, और ये छोटा है 3x धन 3 से। अभी 2x और ये x हो गया, 2x और 1x, सॉरी यहाँ 2x आएगा, ठीक है। 2 और 2 कितना हो गया, 4x ऋण 8, छोटा है 2x ऋण 3 और प्लस, सॉरी ये छोटा है 3x + 3 से। चलिए अब जो है ना, इसके लिए आप जनरली चाहें तो इसमें से सब में से 2x घटा दीजिए। जब आप इसमें से 2x घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2x ऋण 8, ये छोटा है, 2x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -3 और ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा x + 3, इतना आया, देख लीजिएगा 2x ऋण 8 ऋण 3, और इसमें अब इनमें इसकी वैल्यू रख लीजिए आप। वैल्यू दिया है 5, 4, 3 और 2, यदि यहाँ पर 5, 5 दूनी 10, 10 में से 8 रखेंगे तो 3 से छोटा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब मैंने इसलिए इसको माइनस किया है, यहाँ पर माइनस, यानी कि यहाँ पर आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि क्या हो जाए, इससे कम हो जाए। 4 दूनी 8, ये 0 हो जाएगी, -3 से भी बड़ा है फिर भी, और यहाँ 3, 3 दूनी 6, अब 6 8 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 -3 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब आपके पास रह गया क्या, 2, उत्तर 2 ही होगा आपका, लेकिन होगा कैसे, देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो जब -8 में घटेगा तो -4, ये -3 से छोटा है, और यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। तो यही उत्तर होगा आपका 2। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर देखिएगा आप लोग, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है 4 सदस्य ABCD एक परिवार, D A की दादी और B की माता है जबकि ये पत्नी है, इसका क्या संबंध है। कह रहा है ABCD में शुरुआत कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो दिया हुआ। D A की दादी है, ठीक है, तो D ऊपर लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए, A लिख दीजिए, ठीक है। यानी इसके पुत्र का ये क्या है, पुत्री है या पुत्र जो भी है, D A की दादी एवं B की माता है। अब ये B तो इसका क्या होगा, या तो पुत्र होगा या तो पुत्री होगा, जबकि C B की पत्नी है, C जो है वो क्या है, B की पत्नी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो पुत्र हो ही गया। अब कह रहा है C का A से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है बताइए, C A की क्या होगी, माँ ही तो होगी, क्योंकि इसकी पुत्री हो, इसमें से होगा, ठीक है। तो क्योंकि और हमें तो दे नहीं रहा है, तो इसका जो उत्तर होगा
वो क्या चीज़ हो जाएगा, माता हो जाएगा। फिर है -1, 0, 3 और 8, -1, 0, 3 और 8। इसके बाद यहाँ पर इनके आगामी पद कौन सा होगा, तो -1 और फिर 0 है, फिर 3 है और 8 है। देखिए ये आप इसमें से जो हैं जितने भी हैं सब स्क्वायर करिए, 0 का स्क्वायर करिए, उसमें से एक माइनस करिए। फिर यहाँ पर कितना है, 1 का स्क्वायर करिए और फिर 1 माइनस करिए, तो कितना आएगा, -1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 और -1 कितना हो जाएगा, 0। फिर 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, में 1 माइनस करिए 3 आया। फिर ये यानी कि 3 का स्क्वायर करिए 9, 9 में से 1 माइनस करिए 8 आया। इसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें से इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो हमें निकालना क्या है, देखिए यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ 3, 6, यहाँ तो 3 दोनों में है ना, तो इनमें दोनों में जो हो उसे क्या कर दीजिए, सबसे पहले काट लीजिए। यहाँ भी HOT है, यहाँ भी HOT है, ये किसका हो गया, 3 का हो गया, क्योंकि यहाँ 3 है, दोनों में 3 है। ठीक है, अब इसके बाद 1, 5, 8, 9। अब यहाँ देखिए 5 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, और दोनों में कौन कौन सा है, यहाँ वेरी और डे है, यहाँ पर क्या है, डे है। तो इसका मतलब कि 5 यानी कि 5 का क्या हो गया, यहाँ पर भी 5 का क्या हो गया, डे हो गया, ये खत्म हो गया। अब किसका पूछ रहा है, तो वेरी का क्या होगा। अब जो है यहाँ पर डे खत्म हो गया, वेरी कितना बचा, 3 बचा। तो जो वेरी है उसके लिए, सॉरी 3 नहीं 6, ठीक है, आपका इसमें 6 बचा है, तो वेरी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने जो बताया समझ में आया कि नहीं, इनका दोनों को ले लीजिए, दोनों जो जो है उन्हें काट दीजिए, अलग हो गया, वही 3 का हो गया हार्ट, यहाँ से भी 3 का हो गया हार्ट, क्योंकि इसमें 3 3 दोनों में है, यहाँ पर 5 5 दोनों में है, इसमें भी इसमें 5 5 दोनों में है ना, तो काट दिया, दोनों में डे डे है, तो अब यहाँ सिर्फ 3 बचा और यहाँ सिर्फ वेरी बचा, तो वेरी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स इसे कीजिए, ठीक है, इसमें शुरुआत वहाँ से होता है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, फिर इसके बाद नंबर 3 आता है, फिर नंबर 4 आता है, और फिर नंबर क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 1 और 3 1 4, तो 3 1 4 जिसमें भी होगा 3 1 4, और यहाँ 5 2 है, और 3 1 4 2 5। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3 1, आपका उत्तर ही होगा। लेकिन इसे जो आपका वो है आयोग है, उसने क्या कर दिया है, कन्फ्यूजन कर दिया है कि यहाँ समुदाय में और मोहल्ले में अंतर क्या होगा, यही समझ में नहीं आया उसको। और इसमें कई लोगों ने वो बोला कि परिवार से भी मोहल्ला बनता है और यानी कि समुदाय से भी मोहल्ला बनता है, इसलिए उसने क्या किया है, इसको हटा दिया है, आप लोगों के इसमें से सबको बराबर नंबर दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, तो 1989 वाले दिन क्या होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, एक साल के बाद आएगा ना, एक साल के बाद 365 दिन के बाद आएगा, जब 365 दिन के बाद आएगा तो जिस दिन को हुआ है ना उसका अगला दिन होगा। तो बुधवार था ना, तो किस दिन आएगा, गुरुवार को आएगा, क्योंकि जिस दिन कोई भी सामान्य वर्ष शुरुआत होती है, ठीक है, यह है 1988 को, क्योंकि फरवरी को क्या कर चुका है, पार कर चुका है। वैसे यदि फरवरी के पहले होता ना तब यहाँ पर समस्या हो जाती, तो फरवरी को पार कर चुका क्योंकि लीप ईयर हो जाता, तब एक दिन नहीं 2 दिन बाद आता, तो फरवरी है यहाँ पर। तो अब जो है यानी कि ये फरवरी से क्रॉस कर चुका है, ये अगस्त की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, और फिर यानी कि बुधवार होगा, और फिर उसके बाद 15वां अगस्त जो होगा वो गुरुवार होगा। इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा अक्षर नहीं बनेगा, बिल्कुल ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ई नहीं है, ये ध्यान दीजिए, बाकी सब बन जाएंगे, इसमें ई नहीं है, इसी का प्रयोग करके बनाना है आपको, इनमें ई नहीं है इसलिए ये वाला नहीं बनेगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है, अब ये राजू है बाएं से क्या है, 8वां है,
ये राजू बाएं से 8वां है। अब कह रहा है रामू बाएं से दाएं से 9वां है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, ये कितना है, 9वां है। अब कह रहा है जो कि यानी कि बाएं से 9वां है रामू, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है। इसमें कह रहा है कि ये जो है राजू बाएं से 8वां है, यहाँ पर 8 है, ये राजू है, ध्यान दीजिएगा। राजू बाएं से 8वां है एवं रामू के बाएं से 9वां है, ठीक है। बाएं से 9वां है का मतलब क्या चीज हो गया कि यहाँ पर रामू कहीं होगा, और ठीक है ये रामू होगा, और इसके ये 9वां है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक का क्या चीज है, यहाँ ये वाला लीजिए कितना हो गया, ये 9वां हो गया इधर से। और ये कह रहा है कि ये 5वां है, ये इधर से 5वां है, ठीक है। ये इधर से 5वां है और यहाँ से इसका ये 9वां है और ये यहाँ से 8वां है, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि कुल कितने यहाँ पर बच्चे होंगे, तो कुल कितने बच्चे होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से क्या लेना है, 8 ले लेना है, फिर 9 ले लेना है, और फिर कितना ले लेना है, 5 ले लेना है, और उसमें से क्या माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब आपका उत्तर कितना हो गया, 8 8 8 8 16, और यहाँ से एक सॉरी 8 8 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21, या 8 9 8 17, और 17 5 22, और एक घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 21। बात समझ में आई नहीं आई, यहाँ से 8वां है, यहाँ से 5वां है, और यहाँ से ये 9वां है, इसे 2 बार लिया गया है ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, ए माइनस कर दिया, यहाँ से 5 जोड़ा, फिर यहाँ से 9 जोड़ा, और यहाँ से 8 जोड़ा, तो वही वाला लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 21 विद्यार्थी हैं कुल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। तो संख्याएं बताइए, पहले तो ये निकाल लीजिए कि 2:5 किसी में है या नहीं है, तो 2:5 लगभग लगभग सभी में होगा, और उनमें 16 जोड़ करके देख लीजिए, बिल्कुल यानी कि जनरली है, आप यानी कि जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से कर सकते हैं, और वैसे कहेंगे तो मैं वैसे भी आपको बता दूंगा। इसमें आप जोड़ेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, ठीक है। 16 जोड़ दीजिए, यहाँ 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 है और 15 है, तो यहाँ क्या कर दिए, 16 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 36, और इसमें जब आप 16 जोड़ेंगे कितना आएगा, 66। तो बताइए क्या ये एक दूसरे के दोगुना है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिंपल तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ 36 और यहाँ 66 दोगुना नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें 28 में 16 जोड़ दीजिए, 8 6 14, ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4, जरा इसमें 70 में 16 जोड़िए, कितना आएगा, 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 86। क्या जो यानी कि 86 है वो 44 का दोगुना है, बिल्कुल नहीं है। 16 में 16 जोड़ेंगे 32 आएगा, ठीक है। 40 में जोड़ा 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, क्या इसका दोगुना है क्या, नहीं है। जरा 32 में 16 जोड़िए, तो 32 में आप 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, ठीक है, और यहाँ पर एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे 16 तो कितना हो जाएगा, 96। अब देखिए 48 दूनी कितना होता है, 96, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 32, 32 और 80, ये हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी। आपको यदि मैथ नहीं आती तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या करिए, इसे जोड़ दीजिए और इतना निकाल लीजिए, ठीक है, इसे जोड़िए और इतना निकाल लीजिए, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा।
अब जब आप मैथमेटिक्स की तरह करेंगे तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2x और फिर कितना हो जाएगा 5x, यहाँ 16 जोड़ दीजिए और यहाँ पर भी कितना कर दीजिए 16 जोड़ दीजिए और इसे 1/2 कर दीजिए, 2 का इसमें गुणा 1 का इसमें गुणा, तो 2 दूनी 4x और 16 दूनी 32 बराबर कितना हो जाएगा 3x धन 16। ठीक है, तीन इधर ले आइए तो 4x में 3x माइनस कर दीजिए और इधर से जब आप 16 उधर ले जाएंगे, सॉरी 5x है, ये 5x है, तो ये 5x है, तो ये 5x हो गया, तो 16 और ऋण 32, ठीक है 32, तो ऋण x बराबर कितना हो गया ऋण 16, तो x बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, तो x का मान कितना है 16 है। ठीक है, अब 16 दूनी कितना हो गया 32 और 16 पंचे कितना हो गया 80, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, पहले भी मैंने बताया था। चलिए अगला है, यानी कि 2 और 3 इतना 10 हो गया, 7 और ये यानी 63 हो गया, 6 और 4 इतना हो गया और इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, तो आपको बताना 9 और 7 कितना होगा। ठीक है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 10 कैसे आया, और 7 और 2 96 यानी 63 कैसे आया, तो बताइए 10 कैसे आ सकता है। देखिए ये 6 धन 2 है, तो 6 धन 2 8 हो जाएगा, 6 है, 6 2 8, ठीक है, और 8 9 कितना हो गया 17, और 17 में 2 जोड़ेंगे 19 आएगा। ठीक है, और 19 में फिर 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 28, 28 में फिर 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 30, और 30 में फिर हम क्या जोड़ देंगे 9, तो हमारा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना हो गया उत्तर। अब इसके बाद ये कह रहा है कि यानी कि 0.01 और इसमें 0.01 है, तो 0.01 में 0.01 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 0.01 हो गया, और 0.1 का स्क्वायर 0.000 और 1 हो जाएगा, तो 1010, तो 0.0101 जो भी होगा इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर आया 1। इस बात कह रहा है कि इसमें 7:15 पर एक घड़ी और के घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच कुल कितना कोण होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो यानी कि वो है ना, ये घड़ी बना लिया हमने, घड़ी बनाने के बाद 7:15 यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया ये 7:15, ये 7 हो गया, यहाँ पर हो गया 3 4 5, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले ये देख लीजिए कि यानी कि 1 5 के उसमें 30 होता है, तो 30 30 60 30 90 और 30 120, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि 120 तो हमारे पास पहले से है। ध्यान से समझिएगा, 120 डिग्री हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। ठीक है, अब इसके बाद
ये 7 से थोड़ा-सा आगे बढ़ी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये है कि ठीक 7 बजे जो घ यानी कि घ वो सुइयाँ थी, वो क्या थी 12 और ऐसे थी। अब इसके बाद ये यहाँ से यहाँ आ गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वो समय यानी कि जितनी डिग्री ये चली है, उतना ही ये वाली भी आगे चली है। तो जो घंटे वाली सुई हुई ना, ध्यान से समझिएगा, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री चलती है, इतना याद रखना। अब कितने मिनट चल चुकी है? 15 मिनट। तो ये 15 मिनट में आगे कितना चली जाएगी? तो गुणे 15 हो जाएगा। 15 का गुणे का मतलब 7.5। अब 20 में 7.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 127.5। ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 127.5 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 127.5। 1 से 100 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये निश्चित है और इसे ये आप लोगों को आना चाहिए। और ये हमेशा इसमें ऐसा नहीं है कि ये वो है, ये यानी आप इसे लिख लेंगे और तब भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल यानी कि 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं 1 से नहीं शुरू होती हैं, 2 से शुरू होती है। ठीक है, तो 2 से शुरू करके अपने आप जोड़ लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अभाज्य संख्याएं मैं आपको बता देता हूँ जो खुद अपने से कटती हैं, किसी और से नहीं कटती। 9 भाज्य नहीं है, 11 है, 13 है, इसके बाद 17 है, 19 है, 23 है। ठीक है, इसके बाद है 29, फिर 31। इसी तरह से जो संख्याएं हैं वो 25 हैं, 1 से 100 तक। ठीक है, चलिए अब अगला है। इसमें अब कह रहा है कि एक आदमी पूर्व, जब ऐसा करना हो ना तो हमेशा क्या कर लीजिए, ये दिशा बना लीजिए। ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण। एक आदमी 5 मीटर पूरब की तरफ चलता है। 5 मीटर पूरब की तरफ हमने चला दिया। चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है। 5 मिनट, अब जब ये इधर जा रहा है तो 10 मीटर नीचे की तरफ चलेगा। 10 मीटर क्या हो गया, दाएं चलता है। इसके बाद वह लगातार अपनी बाईं ओर मुड़ करके, बाईं ओर का मतलब क्या हुआ, जब ये इधर आ रहा है तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। ठीक है, तो पहले 10 चलता है, इधर जा रहा है तो बाईं ओर चलेगा, फिर ये 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर बाईं ओर चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आया। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपको, क्योंकि 10 यहाँ पर चलेगा तो यहीं तो काटेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो 5 ये है और कितना है, 5 ये है। इसका मान कितना हो जाएगा, तो 5 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया, 50 हो गया। 5 पचे 25, 5 पचे 25, और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 5√2। ठीक है, तो 5√2 यह आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है 8, 13, 20, 29 और 40 का अगला पद कौन सा होगा। अब कह रहा है 8 है, फिर 13 है, फिर 20 है, फिर 29 है, 40 है, इसके बाद आगे कौन सा पद आएगा। ठीक है, तो कुछ इसमें देखिए, यानी कि आपको कुछ अतिरिक्त दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें 8 और 5 13 प्लस 5 7 20। ठीक है, और फिर 9 29, और फिर क्या चीज़, 9 के बाद 11 40, और फिर इसके बाद 11 के बाद क्या कर दीजिए, 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा इसका उत्तर। अब इस वाले में कह रहा है कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो कौन सी आकृति भिन्न है, देखिए इसमें ये अलग आकृति है, इसके अंदर क्या है, ये आकृति, इसके अंदर गोला है। ये अलग आकृति, ये अलग आकृति, गोला है। ये अलग आकृति, ये अलग आकृति, ये गोला है। यहाँ पर दोनों एक साथ आकृति हो, बीच में गोला है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, ये दोनों समान आकृति हैं, जो बाहर है वही अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति अलग हो जाएगी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथी वाली। इसमें कह रहा है AB 16 है, BC 24 है और AC 16 है। तो ABC का मान क्या हो जाएगा। देखिए ये जनरल उसका क्वेश्चन है। इसे आप यदि ऐसा समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं। कह रहा है कि A और B 16 है, A गुणे 20 यानी कि 16, तो 16 का क्या हो जाएगा, या तो 2 गुणे 8 होगा,
या 4 × 4 होगा। यही तो दो 16 का गुणनफल है, तो 4 × 4 तो होगा नहीं, क्योंकि ए और बी अलग अलग हैं। तो 2 × 18। अब इसमें एक यानी कि ए हो सकता है, ए बी एक बी हो सकता है। अब कह रहा है बी गुणे यानी बी गुणे सी 24 है। अब देखिए, अब यहीं से लीजिए, यदि ए 2 हुआ तो बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फिर 8 त्रिक 24, ये सी हो जाएगा। अब अपने आप यहीं से पता चल जाएगा, यदि सी 3 है और ए 2 है तो ए इंटू सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ए हो गया, ए बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए बी सी यानी कि 2 × 8 × 3 और 2 × 3 = 6 और 8, 8 × 6 कितना हो गया, 48। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48। समझ में आया नहीं आया, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ समझना था कि ए और बी में यदि ये सेट नहीं होता ना बी का, तो हम क्या कर लेते, बी यहाँ पर 2 ले लेते, तब उसके बाद करते, क्योंकि हमारा निश्चित नहीं है कि 2 × 8 इनमें से कोई भी ए हो सकता है, कोई भी बी हो सकता है, लेकिन इन्हीं में से दोनों में से होगा। कह रहा है आर ए एम इतना है, एस एच वाई एम इतना है और ये इतना है। तो एम ए वाई ए निकालना है, ठीक है। एम की वैल्यू ले लीजिए और वाई ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। इसमें है आर ए एम इतना है। देखिए एम की जगह 6 आ रहा है, तो एम की जगह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए की जगह कितना है, 1 है। और वाई की जगह कितना है, कंपेयर करिए, 7 है। और ए की जगह 7 है, तो 6171 ये आपका हो गया उत्तर। कह रहा है कि इसमें गणित में अब इसके लिए कैसे प्रयोग करते हैं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट टिक बता रहा हूँ। इसमें कह रहा है 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 20 भौतिकी में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब बताइए कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिए, तो दोनों में ना आप चाहें तो क्या कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ये हो गया और फिर क्या हो गया, ये हो गया। अब 10 छात्र क्या हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण है ना, तो 10 छात्र कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण है, तो 10 इसमें भी है ना, तो यहाँ पर कितना है, 5 छात्र है। अब इसके बाद 20 छात्र भौतिक विज्ञान में, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, 10 यहाँ पर बचा। तो 10 10 20 और 5 कितने हो गए, 25। तो आपका जो उत्तर आया वो कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो 25 छात्र कुल अनुत्तीर्ण हुए। समझ में आया नहीं आया। देखिए 10 तो दोनों में हो गए, तो गणित में 15 छात्र उत्तीर्ण है ना, तो 10 तो इसमें भी आ गए, तो इसमें सिर्फ 15 5 बचे। ठीक है, और इसमें 20 थे, तो 10 तो इसमें आ गए दोनों वाले में, तो यहाँ पर कितना बचा, 10। अब इनको तीनों को जोड़ देंगे, यही आ जाएगा हमारा क्या, इतना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। ये कह रहा है एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलिए पूर्व दिशा में ले गए, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़ करके 5 चलता है, 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। पुनः हुआ पूर्व दिशा की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से क्या करता है, 2 किलोमीटर चला पूर्व दिशा की तरफ, यहाँ से वह उत्तर दिशा की तरफ 9 किलोमीटर चलता है, तो 9 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कितनी दूरी पर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया, और फिर ये 5 आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 आया है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 2, फिर 9 गया। ठीक, तो यहाँ से जोड़ देंगे इसको, तो 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, तो कुल कितना हो गया, 3 हो गया ना, ये 3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 5 है ये, तो यहाँ कितना हुआ, 4। अब ये लीजिए कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग यानी कि 9 और 16 कितना आया, 25। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आ गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से कुल कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका लोअर पीसीएस का भाग 2, और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, और मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों ने सब कुछ करके दिखा दूँ। मैंने आप लोग किया हुआ है, कुछ स्क्रीन के कारण शायद समझ में ना आए, तो
आप लोग एक दो बार फिर देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि पीसीएस प्री 2016 का और यानी कि हाल प्रश्न पत्र में आप लोगों को उपलब्ध करवा दूं, और आप लोग उसमें से भी कुछ यानी अपने लायक जो भी यानी हैं वो छांट सकते हैं। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कैसा प्रश्न पत्र आता है। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ अपना ख्याल रखिए, और कम से कम इतनी पढ़ाई कर लीजिए कि जितनी भी वैकेंसी आई है इनमें किसी न किसी में एक में सिलेक्शन ज़रूर हो जाए इस बार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जब कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों को उसका पता चल जाए। इसके साथ ही शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि अपने समूह में भी शेयर करिए, जिससे कि दूसरे और लोग जो हमारे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।